अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को निशाने पर लिया है। हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक रैलियों में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताते हुए कहा कि भारत एक बहुत बड़ा टैरिफ लगाने वाला देश है। ट्रंप प्रशासन ने इसी कड़ी में 2 अप्रैल से कई देशों पर प्रतिकारी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। हालांकि अब उन्होंने इस फैसले पर 90 दिन की अस्थायी रोक लगा दी है, लेकिन इसका शुरुआती असर भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक माहौल पर साफ देखा गया। अमेरिकी टैरिफ के संभावित असर को देखते हुए मूडीज एनालिटिक्स ने भारत की 2025 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% से घटाकर 6.1% कर दिया है। इसके पीछे प्रमुख कारण भारत के उन निर्यात क्षेत्रों पर असर है जो अमेरिका पर निर्भर है, जैसे कि रत्न और आभूषण, मेडिकल डिवाइसेस, कपड़ा और गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका अपने टैरिफ को दोबारा लागू करता है तो भारत के लघु और मध्यम उद्योगों पर गहरा असर पड़ेगा, जो पहले ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों से आपात बैठक की मांग की है और फेयर ट्रेड डील पर फिर से बातचीत शुरू करने की योजना बनाई है। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, हम अमेरिका के साथ एक संतुलित व्यापार समझौता चाहते हैं। यदि हमें अपनी टैरिफ में कुछ नरमी करनी पड़े तो हम तैयार हैं, बशर्ते भारत के निर्यातकों को भी उचित लाभ मिले। टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिका और भारत दोनों के स्टॉक मार्केट में हलचल देखी गई। हालांकि ट्रंप द्वारा 90 दिन की राहत की घोषणा के बाद कुछ स्थिरता लौटी, लेकिन निवेशकों में आशंका भी बनी हुई है कि 90 दिन बाद टैरिफ दोबारा लागू हो सकता है। हमने टैरिफ पर फिलहाल रोक लगाई है क्योंकि लोग काफी yippy हो रहे थे, लेकिन चीन जैसे देशों को यह राहत नहीं मिलेगी। ट्रंप की इस भाषा को राजनीतिक हलकों में गैर राजनयिक माना गया है। अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है। भारत को अब केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय लंबी रणनीति तैयार करनी चाहिए, जैसे कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशियाई बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देना। ट्रंप की व्यापार नीति ने जहां वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ाई है, वहीं भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक चेतावनी है कि उन्हें अपनी आर्थिक निर्भरता को संतुलित करना होगा। भारत सरकार पर अब दबाव है कि वह अमेरिका के साथ जल्द और लाभकारी समझौता करे ताकि भारतीय निर्यातकों को राहत मिल सके।